नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट। आज की क्लास में तुम्हारा स्वागत है। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोना एजुकेशन सेंटर 97 पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है 9वीं क्लास, जो कि हमारा हिंदी व्याकरण का सब्जेक्ट का टॉपिक चल रहा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि हेडिंग डालिए। विसर्ग संधि यदि विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन हो तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि का शाब्दिक अर्थ वि प्लस सर्ग है। विसर्ग एक अयोगवाह वर्ण होता है। विसर्ग से ठीक पहले स्वर होता है, व्यंजन कभी भी नहीं होगा। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो हेडिंग डालिए पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है? किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग तालव्य अघोष वर्णों से होता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर श यानी तालव्य शकार आदेश करना होगा। जैसे कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग प्लस छ और श तालव्य अघोष, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा। नियम दूसरा, किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसके साथ किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसके साथ मूर्धन्य अघोष वर्णों का योग होता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। जैसे कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग प्लस ठ और श यानी मूर्धन्य, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तीसरा नियम, यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग त थ श यानी दंत्य अघोष वर्णों से होता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश होगा। जैसे कोई भी स्वर, उसके बाद में विसर्ग प्लस त और सकार श यानी दंत्य अघोष वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर हमारा दंत्य सकार हो जाएगा। नियम नंबर 4, यदि ए या आ के अलावा 9 में से किसी भी स्वर के साथ यदि विसर्ग होता है और उसका योग कंठ्य और ओष्ठ्य अघोष वर्णों से होता है तो ऐसी स्थिति में मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। जैसे ए या आ के अलावा विसर्ग प्लस ख और फ आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा, यानी विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा। नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है? यदि ए आ के साथ विसर्ग हो और उसका योग कंठ्य
और ओष्ठ एगोस वर्णों से उसके साथ होता है तो ऐसी स्थिति को प्रकृति भाव की संधि कहा जाता है। जैसे कि ए या आ के बाद में विसर्ग आए प्लस कै खे पे और आए तो इनका प्रकृति भाव की संज्ञा हो जाती है। अगला पॉइंट डालिए, नियम नहीं है ये पॉइंट है। ऐसी स्थिति में जब किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग एगोस वर्णों से होता है तो हम तीनों में से किसी न किसी श से को आदेश करते हैं जिसे संस्कृत में सत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। तो अगला नियम है छठवां नियम। तो छठवां नियम क्या कहता है, यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसका योग ए के अलावा किसी स्वर से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे कि ए के बाद में विसर्ग आए प्लस के बाद में ए के अलावा स्वर जो 10 स्वर हैं उनमें से कोई भी आए तो विसर्ग के स्थान पर लोप हो जाएगा। तो सातवां नियम, यदि एह विसर्ग के साथ ए या सघोष व्यंजनों का योग हो तो विसर्ग के स्थान पर उ तथा ए के स्थान पर ए आदेश हो जाता है, अर्थात ए और विसर्ग के स्थान पर उ ए प्लस उ मिलाकर ओ बनता है। जैसे कि ए के बाद में विसर्ग आए, विसर्ग के बाद में ए या सघोष व्यंजन जो भी 20 हैं उनमें से आए तो ए प्लस उ यानी विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। तो ए और उ मिलकर के ओ का निर्माण करेंगे। 8वां पॉइंट, नियम नंबर 8, यदि ए के अलावा स्वर यानी 10 में से कोई भी स्वर आए, इस ए के अलावा 10 में से कोई भी स्वर आए तो किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होता है, यानी ए के अलावा स्वर 10 के स्वर किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होता है और उसका योग सघोष वर्ण से हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर रे वर्ण आदेश होगा। इसे संस्कृत में ऋतु की विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे ए के अलावा स्वर 10 में से कोई भी स्वर आए ए के अलावा तो उसके बाद में विसर्ग प्लस सघोष वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर रे आ जाएगा। नियम नंबर 9, यदि लघु ई और उ के साथ विसर्ग हो और उसका योग रे वर्ण से होता है तो विसर्ग का रे बनाया और उसका लोप किया और लघु ई के स्थान पर दीर्घ ई और लघु उ के स्थान पर दीर्घ उ आदेश हो जाएगा। यानी कि लघु ई और उ के साथ में विसर्ग हो तो उसका योग रे वर्ण से होता है तो विसर्ग का रे बनाया और उसका लोप किया जाता है। लघु ई के स्थान पर दीर्घ ई और लघु उ के स्थान पर दीर्घ उ का आदेश हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार बने रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको
इसी प्रकार की वीडियो टॉपिक वाइज मिलती रहे और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो को समय पर नोटिफिकेशन पहुंचाया जा सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दिन। टेक केयर, बाय बाय।